कि अगर घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया है कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है ज़्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहाँ तक हो के घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फ़ायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। और अगर घर में ऐसी व्यवस्था की कमी है तो इतने आइसोलेशन केयर बेड्स बने हुए हैं, उनको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं, या आइसोलेशन बेड्स हैं इसी तरह की मदद करने के लिए। बाहर ये जो क्वारंटाइन आइसोलेशन होती है घरों में नहीं होती थी, ये देश हमारे ने ही करके दिखाया और अच्छा फायदा हुआ। लेकिन जो ये जगह पड़ी हुई हैं हमारे पास, उनका भी इस्तेमाल करिए, ये भी मेरी अपील होगी कि जहाँ भी ये सुविधा में मुश्किल है तो सिर्फ अस्पताल मत ढूंढिए कि जिसमें सब कुछ है, ये आईसीयू में सीधा जाना है। ये हमारी व्यवस्था में हिस्सा है जिसको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं या सीसीसीज कहते हैं। वहाँ उन व्यवस्थाओं को भी जोड़िए। और मैं विनती करूँगा राज्य सरकारों से कि ये वाला पार्ट है जहाँ की सिर्फ घर जैसी केयर है लेकिन मदद की जा रही है और वॉच किया जा रहा है, उसको भी अपनाया जाए और उसको भी बढ़ाया जाए। मेडिकल ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और 24 अप्रैल को 9,103 मेट्रिक टन्स प्रोडक्शन हुआ है। उल्लेखनीय है कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो खाली 7,259 है, 7,259 मेट्रिक टन्स। पर भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारों और यूटीज की सरकारों तथा हमारी इंडस्ट्री ने मिलकर इस राष्ट्रीय आपदा के समय में इस पे बहुत मेहनत करके इसको बढ़ाते बढ़ाते अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी से भी कहीं ज़्यादा पहले 8,000 पहुंचाया और परसों ये 9,103 मेट्रिक टन्स था। भारत सरकार विदेश से भी परचेज तथा हायरिंग बेसिस पे टैंकर्स ला रही है और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा गया है कि आप सारे टैंकर्स मोबिलाइज करें, ऑक्सीजन के साथ साथ कन्वर्टेड नाइट्रोजन आर्गन्स टैंकर्स भी। और इसके लिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज है वो उनकी निरंतर मदद कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करके एक रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ टैंकर्स का सिस्टम डेवलप किया है जिसमें वो जीपीएस टैगिंग को यूज़ कर रहे हैं। अभी हमें एक समस्या ये आती थी कि जब टैंकर्स चलते थे तो ये पता नहीं चलता था कि वो कहाँ पे हैं और कब पहुँचेंगे। तो जो प्लानिंग करनी होती है कि जब टैंकर के आने पे हम ऑक्सीजन को कैसे अपने हॉस्पिटल्स को बहुत एफिशिएंट तरीके से बांटें जिससे कि किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होने से कोई दुर्घटना ना हो, वो उसमें ये उसको दूर करने के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। और जीपीएस ट्रैकिंग के द्वारा अब हम धीरे धीरे अपने सभी टैंकर्स के बारे में हमें मालूम चल जाता है कि साहब वो कब भर के निकला प्रोडक्शन साइट से और अभी रास्ते में कहाँ है और वो कब पहुँचने वाला है।